को डॉक्टर ब्रायन ट्रेसी और धवल भाटिया की किताब गेट स्मार्ट और ही स्वान विद शार्क फॉर द आइसक्रीम से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी आदतों के बारे में डिस्कस करूंगा जिसे जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो जाने अनजाने आपको कभी भी एक अमीर और सफल इंसान बनने ही नहीं देती। और इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही सटीकता से पूरा जरूर देखिए ताकि आप इस नए साल में अपनी जिंदगी को एक रेवोल्यूशनरी तरीके से बदल सको और सक्सेस को हासिल कर सको। दोस्तों एक गांव में एक गरीब आदमी था जो हर पल भगवान से अपनी गरीबी की शिकायत ही करता रहता था। उसकी शिकायत ये थी कि उसकी झोपड़ी से दूर रहने वाला एक दूसरा आदमी इतना अमीर क्यों है और वो खुद इतना गरीब क्यों है। उसे हर पल ये लगता था कि भगवान ने जानबूझकर उसे एक गरीब आदमी बनाया है जिसकी वजह से वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। अब उस गरीब आदमी की ये दिन रात की शिकायत सुन सुनकर एक दिन भगवान ने सोचा कि आज तो इसे मैं जवाब दे ही देता हूँ। और ऐसे में भगवान ने क्या किया कि उन्होंने जो वो दूसरा वाला अमीर आदमी था उसे भी इस पहले वाले गरीब आदमी की तरह ही गरीब बना दिया और दोनों को मछली पकड़ने वाली एक एक छड़ी दे दी। अब दोनों इंसान एक ही जैसी झोपड़ी में रहते थे और एक ही तरह के हालात का सामना भी करने लगे क्योंकि अब दोनों ही बराबर के गरीब थे। अब जो कि दोनों के पास कुछ खास काम करने के लिए था नहीं, इसलिए दोनों के पास जो वो मछली पकड़ने वाली छड़ी थी उसे इस्तेमाल करते हुए वो दोनों अब मछली पकड़ने लगे। अब पहले दिन में ही अब दोनों ने 10-10 मछलियां पकड़ ली। मछली पकड़ने के बाद अब जो वो आदमी पहले से ही गरीब था उसने पूरी 10 मछलियां मार्केट में जाके बेच दी और बदले में 2000 रुपए कमा लिए। अब इस आदमी ने अपने लिए अपने परिवार के लिए अच्छा खाना खरीदा, मिठाइयाँ खरीदी और इसी तरह से इस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वो रात बहुत ही शानदार पार्टी करते हुए बिताई। लेकिन जो आदमी अमीर से गरीब बन चुका था उसने सिर्फ 9 मछलियां ही बेची और एक मछली को अपने परिवार के साथ मिलकर खा लिया और बाकी की 9 मछलियों को बेचकर उसने 1800 रुपए कमा लिए। अब उसने ये 1800 रुपए फालतू की चीजों में बर्बाद करने के बजाय उसने अब 1000 रुपए की एक और मछली पकड़ने वाली छड़ी खरीद ली और 500 रुपए देकर एक और आदमी को अपने साथ काम करने के लिए भी रख लिया और बाकी के 300 रुपए बचा करके रख लिए ताकि कोई जरूरत पड़े तो वो काम आ सके। अब अगले दिन जो इंसान पहले से गरीब था जिसने अपने कमाए हुए सारे पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे उसे फिर से आज अब 10 मछलियां ही मिली। इस बार भी उसने वही किया, उसने सारी मछलियां बेच दी और कमाए हुए पैसों से अपने सारे अधूरे शौक को पूरे कर लिए। मगर वहीं दूसरी तरफ जिस इंसान को भगवान ने गरीब बनाया था उसे अब टोटल 20 मछलियां मिली क्योंकि अब उसके साथ काम करने के लिए एक दूसरा आदमी भी था। अब उसने 20 में से 18 मछलियों को बेच दिया और बाकी की 2 मछलियों से अपने परिवार का पेट भर लिया। लेकिन अब उसे वो 18 मछलियां बेचने पर टोटल 3600 रुपए मिले जिसकी मदद से उसने 2000 रुपए की 2 और नई मछलियां पकड़ने वाली छड़ी खरीद ली और 500 रुपए देकर 3 और लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और साथ में उसने 100 रुपए की बचत करके सेव कर लिया। लेकिन अब तीसरे दिन ये पहले वाला गरीब इंसान आज भी 10 मछलियां ही पकड़ पाया और उसे बेचकर 2000 रुपए को फिर से उसने अपने परिवार के साथ भोग विलास करते हुए मजे में लगाकर खर्च कर दिए और एक भी रुपया नहीं बचाया। मगर वहीं दूसरे गरीब आदमी के पास शाम होते होते 40 मछलियां हो गई थी क्योंकि अब उसके साथ 3 और लोग भी काम कर रहे थे, इसलिए उसने 4 मछलियां अपने परिवार को दी ताकि आज वो अपने परिवार को भर पेट खाना खिला सके और बाकी की 36 मछलियों को उसने मार्केट में जाकर बेच दिया जिसकी वजह से उसने अब 7200 रुपए कमा लिए। अब अगले दिन उसने फिर से 3000 रुपए से 3 और नई मछली पकड़ने वाली छड़ियों को खरीद लिया और 4 नए लोगों को काम करने के लिए भी रख लिया, यानी कि अब उसके साथ टोटल 7 लोग काम कर रहे थे। और अब उसने खुद मछलियां पकड़ने का काम भी छोड़ दिया और वहाँ पे सिर्फ बैठकर उन सब आदमियों पे ध्यान रखने लगा। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इस इंसान के पास 1100 रुपए बच गए थे और जब शाम हुई तब इस इंसान के पास 70 मछलियां थी और अब उसके पास पहले से ही 1100 रुपए तो बचे ही थे। तो आज अब उसने दिन भर कोई काम किया भी नहीं था तो इसलिए वो ज्यादा थका हुआ भी नहीं था, इसलिए आज अब उसने 66 मछलियां बेचकर टोटल 13,000 रुपए कमा लिए और उसके पास पहले से बचे हुए 1100 रुपए तो थे ही, मतलब कि अब उसके पास एक अच्छी खासी पूंजी थी। 7 नई मछली पकड़ने वाली छड़ियां भी थी जो उसकी असट बन चुकी थी और 7 नए काबिल लोगों की टीम भी थी। तो इसलिए आज उसने बड़ी ही खुशी के साथ अपने परिवार को पेट भर के खाना भी खिलाया और बचत के पैसे में से उसने अगले दिन फिर से कुछ नई छड़ियां खरीदी और कुछ नए लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया और पिछले दिन से ज्यादा पैसे भी कमाए और परिवार को अच्छा खाना भी खिलाया। अब ये आदमी यही काम हर रोज करता रहा और इसी वजह से अब वो कुछ ही समय में पहले से भी ज्यादा अमीर इंसान बन चुका था। अब उसने अपना वो नया घर भी खरीद लिया और उसने एक नया ऑफिस भी खोल लिया।
लिया। साथ ही साथ उसे अब काम करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब उसने अपने काम की देखभाल करने के लिए नए नए मैनेजर्स और अकाउंटेंट को हायर कर लिया था, यानी कि उनको नौकरी दे दी थी। और वो अब अपने पैसों को दूसरी जगह पे इन्वेस्ट भी कर रहा था। लेकिन जो शिकायत करने वाला गरीब इंसान था, वो आज भी हर रोज 10 मछलियां ही पकड़कर अपने परिवार का गुजारा चला रहा है। और इस दूसरे आदमी की कामयाबी को देखकर वो आज भी भगवान से शिकायत कर रहा है कि हे भगवान, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया और इस दूसरे इंसान को इतना आराम क्यों दिया। दोस्तों, आप खुद समझदार है, आप खुद ये समझ चुके होंगे कि भगवान किसी के भी साथ कोई पक्षपात नहीं करते। वो सभी को एक जैसा ही देखते हैं और सभी को एक जैसे ही मौके भी देते हैं, और हम सभी को धनवान और सफल बनने का अधिकार भी देते हैं। मगर अब आप उस मौके को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसे किस दिशा में आगे लेकर जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप पे ही निर्भर करता है। इसलिए अगर आज आप गरीब और असफल हैं, तो अपनी गरीबी की शिकायत मत कीजिए, बल्कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने का रास्ता निकालिए, ताकि आप अपने अभी कर रहे काम से ही अमीर इंसान बन सके। और इसीलिए ब्रायन ट्रेसी भी हमें यही सलाह देते हैं कि जब हम बादलों को चलते हुए देखते हैं, तब हमें उस बादलों में अलग अलग तरीके के शेप दिखते हैं। कभी हाथी दिखता है, कभी बूढ़ा आदमी दिखता है, तो कभी पहाड़ दिखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें बादलों में ऑलरेडी है, मगर हमारा ये जो दिमाग है ना, वो इन बादलों के टेढ़े मेढ़े आकारों में ऐसे एक परफेक्ट शेप को ढूंढ करके निकालता है। और ऐसा ही कुछ हम सबकी लाइफ में भी होता है दोस्तों। हम सभी के सामने एक जैसे ही प्रॉब्लम, एक जैसे ही सिचुएशन होती है, मगर जो सफल और ज्ञानी इंसान होता है, वो इन मुश्किल से मुश्किल भरी हालातों में भी सफल होने का रास्ता निकाल देता है। मगर वहीं दूसरी तरफ अज्ञानी और असफल इंसान ऐसे सिचुएशन में अपना दिमाग भगवान को या हालात को कोसने में ही इस्तेमाल करता है।